हेलो स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर आपको सेट थ्योरी का दिया था, तो वो उसका फर्स्ट पार्ट था। आज वाला पार्ट जो है सेकंड है। इसमें भी मैं बेसिक के बारे में ज़्यादा डिस्कस करूंगी। ठीक है, अब इसको ध्यान से आप अपनी जो है इन चीज़ों को कॉपी पे नोट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ करोगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ आएगा। कॉपी पे नोट करना ज़रूरी है, आप कॉपी पे नोट करो। अब देखो, सबसे पहले कुछ टर्म्स है जिसको जानना जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं यूनियन। ओके, यूनियन क्या होता है? पहले तो इसका पता होना चाहिए कि इसको जो है इस तरह के सिंबल से लिखा जाता है यूनियन का। ठीक है, अब देखो जैसे मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 4। ओके, और दूसरा सेट है बी 5 6 और 7। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों का यूनियन लिखो, यूनियन मतलब यूनिटी, यूनियन मतलब यूनिटी, मतलब इसको कंबाइन करके लिखोगे, तो आप जो है ए यूनियन बी लिखोगे तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब ये दोनों सेट कंबाइन हो गए। एक एग्जांपल और देती हूँ। सेकंड एग्जांपल है, अगर मेरे पास जो है ए सेट होता ए बी और सी, और दूसरा सेट जो बी है वो होता डी ई और एफ। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं यूनियन, तो ये आपके पास क्या है? ए बी सी डी ई और एफ, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो इसको बोलते हैं यूनियन। ओके, यूनियन मतलब कंबाइन करना, दो सेट को कंबाइन कर दो वो यूनियन बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है इसमें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है, इंटरसेक्शन मतलब कि आपका कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट कैसे? जैसे मान लो ये देखो, ये दो लाइनें एक सिंगल पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है तो ये कॉमन पॉइंट बन जाता है। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि एक कॉमन पॉइंट। मतलब ये देखो, ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4 और 5। अगर मैं बी सेट लिखती हूँ तो बी सेट अगर मैं लिख देती हूँ 2 3 और 5। अब देखो, ये वाले और इस सेट में अगर मेरे को इंटरसेक्शन लिखना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन के लिए ये हम इस तरह का साइन बनाते हैं। ये सिंबल किसका है? इंटरसेक्शन का। ओके, इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपको जो है यहाँ पे कॉमन जो है पॉइंट लिखने हैं। तो मैंने जब ए और बी सेट के अंदर इंटरसेक्शन लगाया तो मेरे पास देखो ये वाला 2 जो है इधर भी आ रहा है, 3 जो है वो यहाँ पे भी है, और 5 जो है यहाँ पे भी है। तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे आएगा। तो आप जो है यहाँ पे कॉमन पॉइंट आ गया 2 3 5। इज दिस क्लियर? अब देखो एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरे पास ये सेट दिया है ए पी क्यू आर एस, एक सेट ये है, और बी सेट जो है यहाँ पे क्यू और आर है। अगर आप दो इसमें से पूछा जाए कि आप इसका इंटरसेक्शन लगाओ, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे जो है कॉमन पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन। इज दिस क्लियर? ये तो हो गया इंटरसेक्शन। उसके बाद जो है आपको अगर पूछा जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन हो गया। अगर आपको पूछा जाता है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट डिसजॉइंट सेट। अब देखो, जो डिसजॉइंट सेट होता है उसका मतलब होता है कि नो कॉमन पॉइंट इन, पॉइंट या एलिमेंट पॉइंट इन डिसजॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब आप ए और बी में इंटरसेक्शन लगाते हो तो आपको जो है 5 मिलता है। 5 मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। कैसे? ये देखो एग्जांपल बना रही हूं मैं यहाँ पे। पहले आप बेसिक करो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगी इसमें। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। 5 मतलब यहाँ पे डिसजॉइंट सेट की बात हो रही है, तो दैट मीन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए सेट आपको दिया है 1 2 3 4। ओके, आपको दूसरा बी सेट दिया है यहाँ पे 6 7 8। अब देखो, अगर मैं आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लगाने को बोलूँ
इंटरसेक्शन का मतलब था कि उनमें कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो जब मैंने इनके बीच में इंटरसेक्शन लगाया तो मेरे को यहाँ पे कोई भी सेट नहीं मिला, तो मैं उसको लिखूंगी 5 सेट। ओके, ये जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल टू 5 होगा। इज दिस क्लियर? अब देखो इसमें एक और चीज है। अब देखो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑन सेट्स, मतलब सब्ट्रैक्ट करना। ए सेट दिया है मेरे पास 1 2 3 4, बी सेट दिया है 2 और 4। ठीक है, अगर मैं इस सेट में से ये वाला सेट माइनस कर देती हूँ, अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है ए में से बी, ठीक है। अब मेरे को देखो यहाँ पे मैंने ये वाला 2 जो है इधर भी आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट कितना बचा? 3, 1 और 3। तो ये आपका आंसर। कहने का मतलब है कि जब आप ए में से बी माइनस करोगे तो आपके पास ओनली ए के एलिमेंट ही आएंगे। अगर ऐसे लिखा होता, ये देखो, अगर लिखा होता फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सेट है ए बी सी और डी, ये सेट है, तो बी सेट मेरे पास जो है बी और सी। ठीक है, अगर आपको बोल ये वाला सेट है, एक मिनट ध्यान से देखो, अगर मेरे को लिखा होता कि बी में से ए माइनस करो, अब देखो बी में से अगर मैं ए माइनस करती हूँ, यहाँ से बी कट गया। ठीक है, बी वाले एलिमेंट को पहले देखोगे, मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, ये देखो बी सी और डी, इसमें से आपको ए बी सी और डी माइनस करना है। अब देखो ये कट गया, सी कट गया, डी कट गया, तो आपके पास इस सेट में कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब कहने का कि जब आप a में से b माइनस करोगे तो आपके पास और जो कॉमन पॉइंट कट के सिर्फ एक जो आंसर बचते हैं वो a के एलिमेंट है। अगर आपने यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल ये वाला लिया था, तो आपने देखा कि b में से जब मैंने a को कट किया तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो ये सेट जो है खाली आ गया। तो दिस इज कॉल्ड 5 सेट। इज दिस क्लियर? अब देखो इसमें सबसे बात होती है एक कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, अब देखो जो कॉम्प्लीमेंट सेट होते हैं उसमें की क्या मेन प्रॉपर्टीज होती हैं आपको उसका पता होना चाहिए। पहले तो है कि जो कॉम्प्लीमेंट सेट है जहाँ तो उसको ऐसे लिखते हैं जहाँ उसके ऊपर ए सी लिखा जाता है। ओके, जब भी कॉम्प्लीमेंट सेट की बात करेंगे तो आपको जो नीड होती है मेन, वो यूनिवर्सल सेट जो है चाहिए होता है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट, आपको एक यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कहने का मतलब है कि इसमें जैसे मैंने लिखा कि मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक बड़ा सेट है यूनिवर्सल सेट। ओके, तो मेरे पास ए के एलिमेंट है, तो मैंने ये लिखा कि 1 2 3 4। ठीक है, अब मेरे को जो है यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए सेट माइनस कर देती हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से ए सेट माइनस कर दिया, अगर मेरे को जो है नॉट ए निकालना है, कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि नॉट ए मतलब ए नहीं होना चाहिए। ये देखो अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनियन ए, अगर मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ तो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब है नॉट ए, मतलब ए वाले तो नहीं आएंगे, जो बच गए वो आएंगे। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आपके पास 5 6 और 7 जो है आपका आंसर बचेगा। ठीक है, तो ये नॉट ए मतलब ए के एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये है। ओके, इसका क्या मतलब है? नॉट। याद रखना कि जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है तो आपको जो है यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ती है। यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है और जो सेट है उसमें से छोटा सेट अगर माइनस कर देते हो, मान लो जैसे ये एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं लिखूं यहाँ पे
आप अपनी मर्जी से भी कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो। मान लो मैंने लिखा कि होल दिल्ली हाउस, मतलब दिल्ली के सारे हाउस। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक यूनिवर्सल सेट है, दिल्ली में जितने भी सारे घर है वो सारे इसी सेट में आते हैं। और मान लो उसमें जो है ए सेट है, एक अमित हाउस है। ओके, अमित हाउस है जो वो दिल्ली में लड़का रहता है। तो आप खुद देखो कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए सेट जो है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से ए सेट माइनस कर देती हूँ, तो बाकी क्या होंगे, वो क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। फिर उसको क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। अमित का हाउस कैंसिल कर दो, बाकी जो बचेगा वो सारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। इज दिस क्लियर? मतलब अमित का हाउस बीच में नहीं आएगा, नॉट ए, बाकी सारे आएंगे। इज दिस क्लियर? ये इसके कुछ बेसिक थे जिसको मैंने आपको बताया। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। होप सो आपको इतना क्लियर होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ट्राई करेंगे कि हम उसको सॉल्व करें। आगे है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब देखो मेरे पास अगर ये सेट है ए, ठीक है, ये सेट है ए, तो मैंने अगर यहाँ पे लिखा कि 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे पास ये जो है इसका जो है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है मेरे को पास यूनिवर्सल सेट भी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6, ये यूनिवर्सल सेट है। तो मेरे को पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने जब ए कॉम्प्लीमेंट लिखा तो दैट मीन कि मेरे ए के सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो मेरा क्या आएगा कि कॉम्प्लीमेंट। जैसे यू में से आपको ए माइनस करना है, तो यू में से ए माइनस किया तो मेरे पास लेफ्ट बचेंगे 5 और 6 एलिमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर मान लो मेरे को इसी का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट, तो दैट मीन 5 6 को अगर मैं जो है कैंसिल कर देती हूँ यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल में से अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट कर देती हूँ तो मेरे पास जो है क्या बचेगा, 1 2 3 और 4। ये देखो, अगर कहने का मतलब हमारे पास रिजल्ट आया कि ए का अगर एक कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट लगाती हूँ तो मेरे पास ए वापस आ जाता है। तो ये मतलब है इसका कि कॉम्प्लीमेंट। ओके, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो मेरे पास जो है ये होता, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हम इसको लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन लगाओगे, यहाँ पे देखो ये यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये दोनों आपस में उल्टे आते हैं, ये प्रॉपर्टीज है। ओके, ये मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखवा रही हूँ। थर्ड प्रॉपर्टीज की ये कहती है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो दैट मीन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपस में जो है ये जो है आपस में, यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आएगा। ओके, अगर आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो दैट मीन वहां पे जो है यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये लिखा आ जाए कि यू कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है नॉट यू, मतलब यू नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको बोला है कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट लगाओ तो ये जो है यूनिवर्सल में से आप फाइव को माइनस कर दो, तो ये बन जाता है यहाँ पे कि मतलब फाइव का कॉम्प्लीमेंट। इज दिस क्लियर? अब देखो, अब इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं आपको उसका पता होना चाहिए कि कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। पहले लिखो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या होता है,
जैसे मान लो मेरे पास ए सेट है 1 2 3 4, अब बी सेट मेरे पास दिया है 2 4 5, ठीक है, ये सेट आपके पास गिवन है। अगर मेरे को पूछे कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है तो मैं जो है इसमें जो एलिमेंट है उनको गिनूंगी और वो बता दूंगी। मतलब कहने का मतलब एलिमेंट बताओ कि इसमें ए सेट में एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे जो है कार्डिनलिटी ऑफ अगर बी का पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के, तो वो कितना है 3 है। तो ये हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ ए। ठीक है, अब देखो जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। दो मेथड है इसके लिए। पहला मेथड तो ये है कि जहाँ तो आप आइडेंटिटी के थ्रू कर दो, आइडेंटिटीज लगाओ उसके थ्रू कर दो, जहाँ आप वेन डायग्राम के थ्रू कर दो। तो वेन डायग्राम मेरे हिसाब से एक बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ठीक रहता है। उसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, अगर आपको वो फॉर्मूले आते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आइडेंटिटी से भी हो जाते हैं। अब देखो अगर मेरे को इसको आइडेंटिटी के थ्रू करना है तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये आप लिखो, एन ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी। इज दिस क्लियर। अब देखो ये वाला फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये दिया हो कि आपके पास ए यूनियन बी जो है आपके पास 35 है, आपको जो है एन ए आपके पास 10 है, आपको एन बी जो है उसमें भी वो 10 है, तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे जो है एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जहाँ एक मिनट यहाँ पे वैल्यू चेंज करती हूँ। मान लो मेरे पास ये होता एन बी 35। ओके, तो आपको अगर ये लगाना है तो आप इंटरसेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखो मैं वैल्यू पुट करूंगी, ये देखो पहले तो फॉर्मूला लिखो, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू डालो। यहाँ पे आया 35, एन ए कितना है 10, बी कितना है 35, आपको एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी 10 प्लस 35 माइनस 35। ओके, तो अगर मैं इसको माइनस ये कट गया तो आपके पास जो कॉमन है इंटरसेक्शन वो कितना आएगा 10। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखो ये तो था कि आपको जो है उसके थ्रू करना था आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ओके, तो क्या बोलते हैं आइडेंटिटी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कार्डिनलिटी को आप दो तरीके से मेंशन कर सकते हो, जहाँ तो आप वेन डायग्राम के थ्रू करो चाहे आप उसके थ्रू करो आइडेंटिटीज के थ्रू। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन में वेन डायग्राम के बारे में पूछा जाता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है वाया वेन डायग्राम, तो आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। देखो वेन डायग्राम में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आज मैं बेसिक लेवल ले रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम के बड़े क्वेश्चंस कराऊँ। एक कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए ये करने से पहले। जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, ये देखो यहाँ पे अगर और लिखा आ जाए, और लिखा आ जाए जहाँ एट लीस्ट लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है यूनियन। ओके, अगर आपको एंड लिखा आ जाए तो वो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा गया। अब देखो कि वेन डायग्राम बनाने से पहले कुछ रूल्स हैं जो आपको जो है फॉलो करने होते हैं। ये देखो इसको करना कैसे है, जैसे मैंने ये कोई बॉक्स बनाया, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसके अंदर यहाँ पे हम हमेशा यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपको जो है ए लिखना है इसके अंदर तो कैसे लिखेंगे, आप जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे, यहाँ पे यू लिखा और यहाँ पे सर्कल बनाया, इसको लिखा ए। तो ये वाले जो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो किसके होंगे, ए के।
ठीक है, इसको शेड कर दो। ठीक है, इसको शेड करना होता है। ठीक है, ये सेकंड रूल। अगर आपको पूछा जाता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट, पहले तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। यहाँ पे जो यूनियन आया, आपको बोला है कि ए का कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो दैट मीन यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये जैसे ए है, ये आपके पास ए है, तो यूनिवर्सल सेट ये सारा वाला होएगा। ठीक है, तो अगर आप यूनिवर्सल सेट में से जो है ए माइनस कर देते हो, ये वाला, तो आपके पास क्या बचता है, ये देखो, ये वाला सारा है। ये वाला शेड करोगे पोस्ट। ठीक है, आप इसको सही तरीके से कर लेना। ठीक है, इसको ऐसे शेड किया जाता है, ये सारा आप शेड करोगे। ये है ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको पूछा जाए, ये फोर्थ, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अगर आपको पूछा जाता है ए और बी बनाओ, आप क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओ, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, यहाँ पे यूनियन लिखा, यूनियन के बाद आपने दो सेट बना दिए, ए और बी, ये आपके दो सेट बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। अगर आपको बोला जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी लगाओ, यहाँ पे लिखोगे यू, आपको इंटरसेक्शन पूछा है, तो यहाँ पे ये दो सेट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो कहने का मतलब इंटरसेक्शन पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो दैट मीन आपके पास जो है ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, सिर्फ इतना, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ये दोनों पॉइंट आपस में कट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इंटरसेक्शन का। इज दिस क्लियर? यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट। ठीक है, अगर आपको बोला जाता है कि, यहाँ पे देखो, अगर आपको बोला जाता है कि ए यूनियन बी निकालो, तो आप क्या करते हैं, ये बनाते रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट, दो सेट बनाओ, ये वाले, यूनियन मतलब कंबाइन, तो दैट मीन आपके पास जो बनेगा वो ये बनेगा, ये सारा, ये कंबाइन, ये होता है यूनियन। ओके, इसको शेड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेट है। ओके, ये सारा जो है ए यूनियन बी। इज दिस क्लियर? अब देखो, अगर आपको ये दिया है कि ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो, तो आपके पास सिर्फ ए आएगा, मतलब ओनली ए, इसको ओनली ए भी बोलते हैं। कैसे? यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हमने, यहाँ पे लिखा यूनियन, अब यहाँ पे मैंने दो सर्कल बनाए। ठीक है, ए और बी, ये दो सर्कल, तो ए में से बी के मैंने एलिमेंट माइनस कर दिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम ए में से बी माइनस करते हैं तो सिर्फ ए के एलिमेंट आते हैं, तो दैट मीन जो मेरे पास वैल्यू बनेगी, ये देखो, तो मैं किसको शेड करूंगी, सिर्फ ये ए वाले एलिमेंट, ये वाले, इसको बोलते हैं ओनली ए, मतलब सिर्फ ए के एलिमेंट आए। ये सारा सेट किसका आएगा, ए का। क्लियर? अब देखो, अगर आपको ये दिया होता है बी में से ए माइनस करो, तो दैट मीन बी के एलिमेंट आएंगे, इसी तरह आप इस सेट को बनाओगे। यहाँ पे आपने लिखा यूनियन, यहाँ पे जो है ए आ गया, ये आपका बी आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब बी में से अगर आप ए माइनस करते हो तो आपके पास सिर्फ बी सेट आएगा, केवल। क्लियर? ये वाला जो है ये बनेगा, इसको बोलते हैं ओनली,
तो क्या बोलते हैं, ओनली बी। इज दिस क्लियर? ठीक है, इस तरह इसको लिखा जाता है। ये कुछ टर्म थी जिसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आपको मैं लिखती कि ए में से बी माइनस करो, ठीक है, तो आपको भी पता है कि अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कहने का मतलब यूनिवर्सल में से ए माइनस बी जो है माइनस कर देंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट किसका बनता है, ए में से बी का। ये फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस बी कर दो, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। अगर आपको बोला है कि बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है, तो यूनिवर्सल में से हमेशा बी माइनस ए जो है माइनस हो जाएगा, तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट बी माइनस ए का मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी डायग्राम लिखूं, ये देखो यहाँ पे ये दिया है आपको, तो आपको ए माइनस बी बनाना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया, यहाँ पे जो है ए आया, ठीक है, और यहाँ पे ए बी आया सेट, ठीक है। अब इसको शेड करना है, तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल में से ए और बी के जो है एलिमेंट माइनस कर दो। ओके, ए में से बी माइनस किया तो ओनली ए जो है, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा, ये देखो यहाँ पे शेड होगा, ये सारा शेड करोगे आप, ये सारा पोर्शन शेड हो जाएगा। ओके, ये सारा आप शेड करोगे, आप इसको ढंग से कर लेना भी, यहाँ पे ये सारा शेड हो जाएगा, तो ये वाला ए वाला पोर्शन बचेगा। ओके, ये तो आपका ये वाला हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह दूसरा बनाना हो तो दैट मीन यहाँ पे ये जो है बाकी सारा शेड हो जाएगा, तो आपके पास इधर से मतलब ये सारा शेड हो जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला छोड़, ये वाला बचेगा सिर्फ, ये बाकी सारा शेड हो जाएगा, ठीक है, ये सारा शेड होगा, तो आपके पास बचा क्या है, बी ए का कॉम्प्लीमेंट। इज दिस क्लियर? अब देखो, मैं कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ, मेरे साथ साथ आप करो, आपको कुछ समझ आएगा कि कैसे करना है। उसको करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म लिखवा देती हूँ जो आपकी हेल्पफुल होगी वेन डायग्राम। अगर आपको लिखा है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ। फर्स्ट रूल है कि अगर आपको लिखा है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम, तो इसका मतलब जहां इसको ऐसे लिखा होगा ए और बी, तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी निकालना है आपको, ठीक है। सेकंड अगर पूछा है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है आपको, ओके। थर्ड रूल ये है, अगर आपको नॉट ए बोला है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ओके। अगर आपको बोला जाए कि ए बट नॉट बी, नॉट बी, तो कहने का मतलब ए में से आप बी माइनस करोगे। अगर आपको बोला जाता है नीदर ए नॉर बी, ठीक है, तो इसका मतलब है नीदर ए नॉर बी, तो मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इज दिस क्लियर? और इसमें एक और टर्म आपसे पूछी जाती है, ये देखो, अगर आपको पूछा जाता है कि सर्वे, सर्वे लिखा आ जाए, ठीक है, सर्वे लिखा आ जाए, तो आप क्या, उसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अगर आपको लिखा आ जाए ग्रुप, ग्रुप, तो ये इसका मतलब होता है यूनियन, ओके। इज दिस क्लियर? ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको अभी जरूरत पड़ेगी, जो मैं अभी क्वेश्चन करा रही हूँ। ये देखो कैसे करेंगे, अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके जाती हूँ। होप सो कि आपको इसके बेसिक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं, आप वीडियो पॉज करो, उसको दोबारा से देखो, तभी आपको समझ आएगा। अब देखो,
हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। यहाँ पे जो है मैंने एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिए हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आप जो है मेरे साथ क्वेश्चन करो तो आपको समझ आएगा कि हमने जो टर्म्स अभी यूज करी थी उसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको इसके डिफिकल्ट लेवल कराऊंगी। अब देखो यहाँ पे मैं इसको वेन डायग्राम, मैंने आपको क्या बोला कि जहाँ तो आप वेन डायग्राम से कर दो चाहे आप आइडेंटिटी यूज कर लो, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसको यूज कर सकते हो। अब देखो इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक ग्रुप है फॉर एग्जांपल, ये देखो 400 पीपल का ग्रुप है जिसमें से 250 जो है वो हिंदी बोलते हैं और 200 जो है वो जो है इंग्लिश बोलते हैं। आपको पूछा है कि हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। आपको ये बताना है कि यहाँ पे बोथ, दोनों में से जो है बोथ का मतलब क्या था, इंटरसेक्शन निकालना, कॉमन पॉइंट निकालना। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालना तो कैसे निकाल लेंगे वो देखो। अगर मान लो मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी भी लिखवाई थी कि यहाँ पे ए यूनियन बी, एन ए एन बी माइनस यहाँ पे जो है एन ए इंटरसेक्शन बी। तो कहने का मतलब अगर मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है तो मैंने इंटरसेक्शन इधर ले आई, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन। मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे कि यहाँ पे देखो जब ग्रुप की बात कर रहे हैं तो दैट मीन आपको जो गिवन वैल्यूज हैं उसमें आपको यूनियन दिया है। जैसे ए यूनियन बी कितना है 400। अगर आपको जो है बोला है कि हिंदी कितने बोलते हैं वो कितना है 250, यहाँ पे NH लिखेंगे। अगर आपको बोला है यहाँ पे जो है इंग्लिश जो बोलते हैं वो कितने हैं 200, आपको क्या निकालना था बोथ, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, इसमें वैल्यू डाल दो। तो मैंने यहाँ पे जो है ए इंटरसेक्शन बी निकाला। एन ए कितना है देखो, ए का मतलब है यहाँ पे जो है यहाँ पे ए लिया है मैंने, तो आप जो है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो है इंटरसेक्शन निकालना है तो यहाँ पे 250 आएगा, यहाँ पे 200 आ जाए और यहाँ पे यूनियन, यूनियन हमारे पास क्या था, आपको ये सेट का मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे आप लिख सकते हो एच यूनियन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास बना। आपको जो है एच और ई का इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 400, आपके पास ये 450 आया। 450 में से अगर आप 400 माइनस करते हो तो आपके पास जो एच इंटरसेक्शन ई आएगा वो कितना आया 50। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आया आंसर। इज दिस क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको जो है ये पहले आप मैं आपको ये जो आइडेंटिटी से कराती हूँ फिर मैं अगली वीडियो में आपको वेन डायग्राम से यही क्वेश्चन करके दिखाऊं। इसमें देखो सबसे पहले कि अगर आपको दिया है कि आपके पास दो सेट हैं, दो सेट दे रखे हैं तो एस जो है उसमें 1 एलिमेंट है और टी में जो है 32 एलिमेंट है। तो पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं। एस सेट में आपके पास 21 एलिमेंट है, एस एन टी में आपके पास 32 एलिमेंट है, एस इंटरसेक्शन टी आपको 11 एलिमेंट दिया है। तो आपको पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट एस और यू मतलब यूनियन टी। तो आपको जो है यहाँ पे फॉर्मूला लिखो एन एस यूनियन टी, तो यहाँ पे एन एस प्लस एन टी माइनस एन ए सॉरी एस इंटरसेक्शन टी। तो वैल्यू डाल दो 21 32 माइनस 11, तो ये कितना बना 353 माइनस 11। तो दैट मीन आपके पास जो है एस यूनियन टी, तो आपके पास कितना आएगा 42। ये आपका आंसर आएगा। इज दिस क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपको दो सेट दे रखे हैं, आपको बोला कि x के एलिमेंट कितने हैं 40 और आपको जो है x यूनियन y, यूनियन दिया है 60 एलिमेंट का और x इंटरसेक्शन दिया है आपको 10 एलिमेंट। तो आपको जो है y के एलिमेंट निकालते हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा हम चेंज कर रही हूँ,
मैं इसको जो है वेन डायग्राम से ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 सेट बनाए। आपके पास ये कौन सा सेट है, एक एक्स है और एक वाई है। ये एक्स है और ये वाई है। आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, जो इंटरसेक्शन होता है ना, सबसे पहले वेन डायग्राम में हमेशा रूल ये है कि हमेशा जो है इंटरसेक्शन पोर्शन पहले फिल करो, बाकी बाद में। मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन में लिखा 10। ओके, मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर रही हूँ, ये देखो। जैसे डायग्राम मैंने बड़ा किया, ओके, यहाँ पे यूनियन लिखा, यहाँ पे मेरे पास एक एक्स का सेट आ गया और एक जो है वाई का सेट आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले जो है आप इसका इंटरसेक्शन पढ़ो। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है 10, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब देखो आपके बोला है कि एन एक्स के एलिमेंट, ये कितने हैं, 40। 40 में से 10, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के ये वाइट वाला पोर्शन जो है ये पूरा आपको जो है कितना चाहिए, 40 चाहिए। 10 ऑलरेडी मैं फिल कर चुकी हूँ, तो 40 में से 10 माइनस कर दो तो कितने बचे, 30। ओके, अब आपको पूछा है कि यहाँ पे एक्स यूनियन वाई, ठीक है। एक्स और यूनियन वाई, आपको वाई के एलिमेंट ये निकालने हैं, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे इस डायग्राम के थ्रू। अब देखो, एक्स जो है आपके पास यूनियन, इन सबका कंबाइन आपको जो है, अब देखो यूनियन का मतलब ये सबको प्लस कर दो, तो यहाँ पे जो है कितना आया यूनियन, आपको ये दे रखा है 60। यूनियन मतलब एक्स और वाई के दोनों के एलिमेंट, आपको वाई के निकालने थे, तो आपने क्या किया, 10 ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स कितना है। तो आप क्या करोगे, ये बना 40 प्लस एक्स 60। तो एक्स में से 60 में से 40 माइनस कर दो, तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे 60, कहीं वैल्यू गलत तो नहीं लिखी मैंने। यहाँ पे देखो आपके पास वैल्यू 30 आनी चाहिए, चेक करो यहाँ पे वैल्यू कहाँ गड़बड़ करिए। अब आपको ये इंटरसेक्शन दिया है, अगर आइडेंटिटी के थ्रू लगाते हैं, यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन फिल किया, तो ये 10 था, ये 30 है यहाँ पे, और एक्स है। पहले आप ऐसे करो, ये सीधा जो है ऐसे, एन एक्स यूनियन वाई प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो यहाँ पे एन एक्स, ये आइडेंटिटी लगा के ही करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है आपके पास, 60 प्लस 10, ठीक है, ये 70 हो गया आपके पास जो है। यहाँ पे एन एक्स कितना है आपके पास, 40, तो प्लस एन वाई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बना 70, 70 में से 40 माइनस कर दो, तो आपके पास एन वाई आ जाएगा। तो आपके पास कितना आया, 30। आपके पास एन वाई के एलिमेंट कितने आए, 30। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है, टोटल देखो कितने बनने चाहिए। यहाँ पे ये देखो 30, 40 और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 30 है। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलती हूँ, ये देखो 30, 10 में मैं भर चुकी हूँ, तो मतलब 10 माइनस एक्स आएगा। तो अगर मेरे को इसका जो है वेन डायग्राम से करना होता तो मैं कैसे करती, ये देखो यहाँ पे जो है यूनियन 30 प्लस 10 प्लस 10 माइनस एक्स इक्वल टू 60, 30, 40, 50, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितना दिया है, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पे जाता तो माइनस हो जाता, आप इसको अभी रहने ही दो। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, पता नहीं मैंने वैल्यू कहाँ गलत लिख दी, जो यहाँ नहीं आ रही। ओके, ये देखो एक्स लिखा था, ठीक है। आप अभी आइडेंटिटी से ही करो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने बात करी कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल
37 लाइक करते हैं, मतलब 70 का ग्रुप है जिसमें जो है 37 जो है लाइक करते हैं कॉफी के लिए, 52 लाइक करते हैं टी के लिए। ठीक है, ये कॉफी और टी। और ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट, मैंने आपको बोला था एट लीस्ट यहाँ लिखा आ जाए, जहाँ और लिखा आ जाए तो ये यूनियन होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है वन ऑफ टू ड्रिंक, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, मतलब आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो डायग्राम जो है यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखो, ग्रुप लिखा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले कॉफी के लिए लिखो कितने हैं, 37 लाइक करते हैं, टी को कितने लाइक करते हैं, 52 लाइक करते हैं। आपको जो है इंटरसेक्शन निकालना है, टी इंटरसेक्शन टी निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, एन सी प्लस एन टी माइनस एन टी यूनियन टी। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 37, 52 और माइनस जो है आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 70। तो ये आपके पास बना 89 माइनस 70, तो एन सी इंटरसेक्शन टी, तो यहाँ पे जो है 99 आपका। इज दिस क्लियर? ठीक है, वो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था आप उसको अभी वेन डायग्राम से मत करो, आप आइडेंटिटी से ही करो। ठीक है, आइडेंटिटी वाला टॉपिक, इसी क्वेश्चंस को सभी को मैं आइडेंटिटी से ही कराऊंगी वापस, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेवल जो है करें। ठीक है, उसमें कुछ मिस्टेक आ रही थी वो मिल नहीं रही, तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, आप आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करें। इसमें है कि कोई ग्रुप है आपके पास 65 पीपल का, जिसमें 40 जो है क्रिकेट लाइक करते हैं, 10 जो है वो लाइक करते हैं यहाँ पे बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। ओके, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। और यहाँ पे जो है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली और नॉट क्रिकेट। तो हाउ मैनी लाइक टेनिस, पहले तो आप क्या करो, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है पहले आप उसको लिखो। ठीक है, ये देखो, एक मिनट मैं आपको ना पीछे वाले क्वेश्चन में लेके चलती हूँ, एक बार मैं बता ही देती हूँ इसका। ये देखो, इसमें हम मिस्टेक क्या कर रहे थे, वो मिस्टेक मिल गई मेरे को, अभी याद आया मेरे को। यहाँ पे जैसे हमने ये सेट बनाया था, ये सेट मैंने बोला था कि सबसे पहले आप इंटरसेक्शन, जब भी हम वेन डायग्राम करते हैं तो हमेशा इंटरसेक्शन पहले फिल करो। तो हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन फिल किया, ये एक्स है, ये वाई है और ये यूनिवर्सल सेट होता है। अब देखो यहाँ पे एक्स के एलिमेंट टोटल कितने हैं, 40, 10 हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो दैट मीन हमारे पास यहाँ पे कितने बचे, 30। अब ये वाला जो है वाई के निकालने हैं, तो ये बनेगा कि यहाँ पे एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10 एक्स, क्योंकि ये बना, ये देखो ये तो कॉमन 10 हम निकाल चुके हैं, तो ये बनेगा x माइनस 10। तो यूनिवर्सल सेट आपको 60 गिवन है इसका, ये वाला। तो यूनिवर्सल में ये तीनों जो है आप प्लस कर दो, 30 प्लस 10 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 60। तो ये कितना आपके पास आ गया, 40, 40 में से 10 माइनस किए तो 30 प्लस x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 60 माइनस 30। ये मैंने आपको क्लियर करा दिया, बट आगे लेवल जो है हायर लेके जाऊंगी, अभी आप इसको कंप्लीट करो। अभी ये देखो, आपको बोला है कि 65 पीपल का ग्रुप है, तो आपको जो है इसको सॉल्व करना है। 40 जो है क्रिकेट को लाइक करते हैं, और उसमें से 10 जो है बोथ क्रिकेट, मतलब इंटरसेक्शन आपको गिवन है, इंटरसेक्शन दिया है, तो आपको हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली और नॉट क्रिकेट, आपको बताना कि कितने जो है टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक नहीं करते, हाउ मैनी लाइक टेनिस। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लो, जहाँ पहले दो आइडेंटिटी से ही करो, यहाँ पे क्रिकेट यूनियन टेनिस, तो ये आपको 65 दिया है, क्रिकेट को कितने लाइक करते हैं, 40, और आपको बताना है कि बोथ इंटरसेक्शन, ये आपको इंटरसेक्शन गिवन है, कितना है यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, आपको बताना है टेनिस को कितने लाइक करते हैं। तो आप कैसे निकालोगे इसको, अब देखो यहाँ पे एक तो पहले ये फॉर्मूला लिख लिया,
अब यहाँ का मतलब है कि आपको निकालना एक्चुअल में क्या है, टेनिस में से क्रिकेट माइनस कर दो, आपको ये निकालना है। एक्चुअल में आपको ये पूछा है, तो पहले आपको टेनिस का भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको लिखती हूँ कि कितने पीपल, तो आपको यहाँ पे लिखेंगे एस एन यूनियन टी इक्वल टू एन क्रिकेट एन टी, और ये माइनस टी इंटरसेक्शन टी, वैल्यू पुट कर दो। आपके पास जो है यहाँ पे जो जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जो है यूनियन कितना है 65, क्रिकेट के कितने हैं 40, आपको टेनिस के निकालने, और इंटरसेक्शन कितना है 10। ओके, यहाँ पे जो है 10, तो यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू आएगी, ये 40 में से 10 माइनस किया तो 30 आ गया। तो यहाँ पे जो है अगर मैं टेनिस निकालती हूँ तो 60 में से 30, तो आपके पास टेनिस के लिए आया एन टी इक्वल टू यहाँ पे 35, ये आपके पास आंसर आएगा। ओके, अब आपको बोला है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी साथ में ही पूछा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल हु जो है लाइक जो है, यहाँ पे देखो क्रिकेट के कितने थे 40, 40 में से अगर आप यहाँ पे जो है अगर मैं वैल्यू पुट करूं, देखो एक तो 35 आ गया, आपको बताना है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली, हु लाइक टेनिस ओनली, ठीक है। तो टेनिस वाले में कौन से आपको मिलेंगे 25, ठीक है। मतलब 35 में से टोटल, क्योंकि आपने टेनिस निकाला है 35, तो कॉमन इंटरसेक्शन कितना है 10, आप माइनस कर दो तो आपको मिल जाएंगे 25। ओके, इस तरह आपकी वैल्यू जो है निकलेगी। इज दिस क्लियर? दोबारा सुनो, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है, आपको बोला है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, सबसे पहले आप क्या करो, पहले टेनिस वाले निकाल लो कि जो सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं। आपके पास टेनिस वाले आए 35, तो आपने जो इंटरसेक्शन है आपको कितना गिवन था 10, ठीक है। तो 35 में से अगर मैं 10 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास आता है 25, ये मेरा आंसर आएगा किसका, कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, ओनली टी। ओके, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक कमेटी है जहाँ पे 50 पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, 20 पीपल स्पेनिश बोलते हैं, और 10 जो है वो स्पेनिश एंड फ्रेंच बोलते हैं। हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, तो आपको बताना है कि दो लैंग्वेज में से कौन सा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आप यहाँ पे जो जो आपको गिवन है, ये देखो अगर मैं इसको वेन डायग्राम से करती हूँ तो पहले तो आप पॉइंट्स लिखो, फ्रेंच वाले कितने हैं 50 पीपल हैं, और स्पेनिश वाले कितने हैं 20 पीपल हैं, और 10 जो है बोथ, मतलब स्पेनिश और फ्रेंच का जो है इंटरसेक्शन, स्पेनिश एंड फ्रेंच इंटरसेक्शन कितना है 10 का। तो आपको यूनियन निकालना है। सबसे पहले अगर मैंने इसको इस तरह बनाया, देखो वेन डायग्राम से ये कितना आसान हो जाता है, पहले यहाँ पे फ्रेंच और ये जो है स्पेनिश, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले जब भी हम फिल करते हैं तो हमेशा इंटरसेक्शन पहले फिल करते हैं, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब फ्रेंच वाले कितने रह गए 50 दिए हुए हैं, 10 हमने ऑलरेडी फिल कर दिए, तो यहाँ पे कितने बचे 40। अब इसी तरह स्पेनिश का देखो 10 में से अगर आप माइनस कर देते हो 10, कॉमन पहले हमने भर चुके हैं, ठीक है। ये देखो मैं कलर चेंज करती हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा, देखो कैसे, ये स्पेनिश वाले हैं, तो मतलब आपको ये पूरे राउंड जो आपको पिंक कलर दिख रहा है पूरा चाहिए, 10 हमने ऑलरेडी फिल कर दिया, तो यहाँ पे मैं 10 लिखूंगी। अगर आपको पूछा एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, तो दैट मीन एट लीस्ट का मतलब है यूनियन, आपको जो है फ्रेंच और स्पेनिश में यूनियन निकालना है। तो मतलब आपके पास कितना आया 40 प्लस 10 प्लस 10, तो आपके पास जो आंसर बनेगा 60, ये कितना बने, इन तीनों को प्लस कर दो 60 बन गया।
अगर आप यही आइडेंटिटी के थ्रू करते हैं तो मैं वो भी करके दिखा देती हूँ। हमारे पास फॉर्मूला था NF यूनियन, ये स्पेनिश, तो NF NS S इंटरसेक्शन F। अब वैल्यू पुट करो इसमें, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 70 माइनस 10, तो आंसर इज 60। अब देखो यहाँ पे दोनों में आंसर सेम आ रहा है, तो ये इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। वेन डायग्राम हम इसलिए यूज करते हैं कि डायग्राम को देख के आप इजिली जज कर पाते हो कि कहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। ओके, ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसको कह लो कि आपका जो है एक जनरल टॉपिक, ठीक है। अब जैसे मैंने वेन डायग्राम का आपको इसमें समझाया है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम दोबारा से जो है कैसे डायग्राम वर्क करती हैं उसके बारे में, और इसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा हायर लेवल, ठीक है, हायर लेवल कराऊंगी, जिसमें से आपको समझ आएगा कि आप वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है, क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करते हो। बड़े से बड़ा क्वेश्चन वेन डायग्राम से इजीली जो है जज हो जाता है। आप अगर आइडेंटिटी लगाते हो तो कई बार बच्चे गलत कराते हैं, तो ट्राई करो कि आप वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा है या आपको कुछ नॉलेज मिली है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। अपने अच्छे अच्छे कमेंट दो, हमें मोटिवेट करो ताकि हम नए वीडियोस लेके आए, ठीक है। अभी इसका मैं थर्ड पार्ट जो है अपलोड करूंगी, उसमें मैं आपको इसका हायर लेवल कराऊंगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जो है हमारी वीडियो को शेयर करो, उन बच्चों की हेल्प करो जो सीखना चाहते हैं, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।